Hola pessoal, वेलकम बैक टू पोर्चुगीज कोर क्लासेस। मैं हूं मेघा और आज हम फिर से एक नया मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे पोर्चुगीज ग्रामर का। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ हम पोर्चुगीज सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउंस का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने पर्सनल प्रोनाउंस का थोड़ा सा टच भी दिया था, लेकिन आज हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेसन, पर्सनल प्रोनाउंस इन ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन या चीज़ के नाम की जगह यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें बार बार नाम रिपीट ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मारिया इज़ अ टीचर, मारिया टीचेस इंग्लिश। ओके, इसमें हम मारिया 2 बार बोल रहे हैं, लेकिन जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे मारिया इज़ अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश। ओके, यहाँ शी एक पर्सनल प्रोनाउन है जो मारिया के नाम को रिप्लेस कर रहा है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट कौन है, कितने लोग हैं, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, और कभी कभी जेंडर भी बताता है जैसे ही या फिर शी। अब चलिए देखते हैं कि पोर्चुगीज में कॉमनली कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है एऊ। एऊ का मतलब होता है आई, यानी जब हम अपने बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है वोसे। वोसे का मतलब होता है यू, यानी जब हम किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे होते हैं। ये एक कॉमन और न्यूट्रल वर्ड है यू कहने के लिए। नेक्स्ट है एली, एला। एली का मतलब होता है ही, जब हम किसी लड़के या मेल के बारे में बात करते हैं। और एला का मतलब होता है शी, जब हम किसी लड़की या फीमेल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है नॉस। नॉस का मतलब होता है वी, यानी जब हम खुद को किसी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं और इसका यूज़ फॉर्मल वे में होता है। ओके, नेक्स्ट है वोसेस। वोसेस का मतलब होता है यू ऑल, जब हम एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, यानी आप सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट है एलिस, एलस। एलिस का मतलब होता है दे, जब ग्रुप या तो सिर्फ बॉयज़ का हो या फिर मिक्स्ड ग्रुप हो, यानी लड़के प्लस लड़की का हो, तब भी हम एलिस ही यूज़ करेंगे। और एलस का मतलब भी होता है दे, जब ग्रुप में सिर्फ गर्ल्स हो। ओके, अब चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोनाउंस को। ये प्रोनाउंस ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है तू। तू का मतलब होता है यू, लेकिन ये एक इनफॉर्मल फॉर्म है। ये ज़्यादातर पोर्चुगल में यूज़ होता है और ब्राज़ील के कुछ रीजन्स में भी। एक इम्पॉर्टेंट बात और, तू के साथ वर्ब फॉर्म अलग होती है, यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर, जैसे तू फालस, तू इस्तुदस। लेकिन ब्राज़ील में लोग कभी कभी तू बोलते हैं, लेकिन वर्ब वोसे वाली यूज़ कर देते हैं, जैसे तू फाला पोर्तुगेज। यानी यहाँ सब्जेक्ट तू है, लेकिन वर्ब फाला यूज़ की गई है जो वोसे के साथ आती है। ग्रामर के हिसाब से ये टेक्निकली गलत है, लेकिन ब्राज़ील में ऐसे ही बोला जाता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। एवन लेवल पर तू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वोसे यूज़ करें, वो ब्राज़ील में ईजी, क्लियर और सबसे कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है आ जेंची। आ जेंची का मतलब होता है वी, लेकिन ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है। जब लोग इनफॉर्मल टोन में बात करते हैं तब नॉस की जगह आजेंची बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, आजेंची सुनने में प्लूरल लगता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, यानी एली एला के साथ जो वर्ब लगती है वही आजेंची के साथ भी लगेगी। ओके, ब्राज़ील में आजेंची बहुत ज़्यादा कॉमन है। नॉस थोड़ा फॉर्मल या राइटिंग में यूज़ होता है। दोनों का मतलब सेम होता है वी, लेकिन वर्ब फॉर्म अलग होती है। नेक्स्ट है वॉस। वॉस का मतलब होता है यू ऑल, लेकिन ये एक पुराना और फॉर्मल प्रोनाउन है। ये आपको सिर्फ लिटरेचर, ओल्ड बुक्स और प्रेयर्स में मिलेगा। डेली लाइफ में ये यूज़ नहीं होता, इसके वर्ब फॉर्म्स भी अलग होते हैं। ब्राज़ील और पोर्चुगल दोनों जगह लोग मॉडर्न कॉन्वर्सेशन में वॉस यूज़ नहीं करते। वॉस सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है, बोलचाल में इसका यूज़ नहीं होता। आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि ये एक पुराना वर्ड है जो मॉडर्न पोर्चुगीज़ में यूज़ नहीं होता। ठीक है,
तो आपको ये 3 प्रोनाउंस शायद टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, लेकिन एवरीडे लाइफ में सिर्फ आज जेएनसी का यूज़ कॉमनली होता है। टू थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि वर्ब फॉर्म्स मिक्स होते हैं और वॉस सिर्फ ओल्ड प्रेयर्स या बुक्स में आता है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पोर्चुगीज़ में जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, ना कोई डू लगता है, यानी डू के लिए वर्ड यूज़ नहीं होता और ना ही वर्ब चेंज होती है, सिर्फ आपकी टोन बदलती है। जैसे देखो, यहाँ पे है वोसे फाला पोर्तुगेज, ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब अगर मुझे इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना हो तो मैं सिर्फ अपनी टोन चेंज कर दूंगी, जैसे वोसे फाला पोर्तुगेज। अब ये क्वेश्चन बन गया, स्ट्रक्चर सेम है, बस वॉइस ऊपर गई, ठीक है। वैसे ही जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम स्कूल जाते हो, ये एक स्टेटमेंट है। अब तुम स्कूल जाते हो, ये एक क्वेश्चन है। तो दोनों लाइन सेम है, बस टोन अलग है। और पोर्चुगीज़ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो याद रखो, पोर्चुगीज़ में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ टोन और क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि सेंटेंस क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। तो फर्स्ट है एऊ सोऊ estudante. Eu sou estudante means I am a student. Next है você fala inglês. Você fala inglês means do you speak English? Next है ele é meu amigo. Ele é meu amigo means he is my friend. Next है ela estuda em casa. Ela estuda em casa means she studies at home. Next है nós moramos no Brasil. Nós moramos no Brasil means we live in Brazil. Next है vocês gostam de música. Vocês gostam de música means do you all like music. Next है eles trabalham hoje. Eles trabalham hoje means they work today. Next है elas dançam bem. Elas dançam bem means they dance well. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है, ठीक है। Eu sou estudante. Você fala inglês. Ele é meu amigo. Ela estuda em casa. Nós moramos no Brasil. Vocês gostam de música? Eles trabalham hoje. Elas dançam bem. ओके? हाँ, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको पोर्चुगीज प्रोनाउंस को उनके इंग्लिश मीनिंग के साथ मैच करना है। अपने आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं देखूंगी किसने कितना सही किया, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट लेसन ऑन पर्सनल प्रोनाउंस इन ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़। आज आपने जाना पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कॉमन और एक्स्ट्रा प्रोनाउंस का यूज़, पोर्चुगीज़ में क्वेश्चन कैसे बनता है बिना डू के, और कुछ प्रैक्टिस भी की। और हाँ, अगर आप 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में। आते लोगू।